आने वाले 10 वर्षों में पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है। 50 जिलों में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। 200 जिलों में पानी का लेवल, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो लगभग 200 फीट नीचे चला गया है और पानी का दोहन लगातार हो रहा है। नतीजा यह है कि अगले 10 साल में 200 जिलों में पानी खत्म हो सकता है। आज की डेट में 50% लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी का जो पीएच वैल्यू है वो चेंज होती चली जा रही है। वाटर पोल्यूशन तेजी के साथ हो रहा है। पानी में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, आयरन की मात्रा बढ़ रही है, क्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो चेंज होती चली जा रही है। तो पानी जो मिल भी रहा है वो भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। 50% लोगों को ही शुद्ध पानी मिल पा रहा है, 50% लोगों को गंदा पानी मिल रहा है पीने के लिए। और 50 जिलों में पानी खत्म हो गया, वो अलग बात है। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पीने लायक पानी है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। इसके बावजूद अभी पानी के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। पानी जो खत्म हो रहा है इसके मूल कारण के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। साल में लगभग एक करोड़ लोग गंदे पानी की वजह से बीमार होते हैं। कई छोटी बीमारियां होती हैं, कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन बीमार होते हैं लगभग 1 करोड़ लोग। और अगले 5 साल में पानी की मांग दोगुनी होने वाली है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, जो फैक्ट्रियां लग रही हैं और फैक्ट्रियों जो प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं वो पानी बहुत ज़्यादा खपत बढ़ाने वाले हैं। उदाहरण के लिए जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है वो तो कम पानी यूज लेती है, चाहे मारुति हो, चाहे टोयोटा हो, हीरो होंडा हो, जो भी कंपनियां हैं उनमें कंपनियों में पानी की खपत कम होती है। लेकिन जब उन कंपनियों से कार निकल के बाहर आ जाती है, ट्रैक्टर बाहर आ जाता है, ट्रक बाहर आ जाता है, तो पानी की खपत बढ़ जाती है। उनकी धुलाई में, उनकी सफाई में, उनके मेंटेनेंस में, उनके सर्विस में पानी बहुत तेजी के साथ खर्च होता है। आपको भी अगर गाड़ी आप धुलवाते होंगे तो आपको पता होगा कि एक गाड़ी धुलवाने में कितना पानी खर्च हो जाता है। पानी की जो बर्बादी हो रही है और उसकी वजह से जो बीमारी पैदा हो रही है, इसके ऊपर कहीं गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं हो रही है। गंदे पानी के कारण, वाटर पोल्यूशन के कारण कॉलरा होता है, टाइफाइड होती है, पेचिस जैसी बीमारी होती है, डायरिया होता है, उल्टी दस्त होती है और हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी बढ़ती जा रही है, ये भी वाटर पोल्यूशन के कारण हो रही है। पीलिया की बीमारी वाटर पोल्यूशन के कारण होती है। थकान वाटर पोल्यूशन के कारण होती है। चिड़चिड़ापन वाटर पोल्यूशन के कारण हो रहा है, क्योंकि लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पॉइजनिंग की जो बीमारी हो रही है, ये भी गंदे पानी के कारण हो रही है। नर्वस सिस्टम लोगों का फेल हो रहा है। नर्वस सिस्टम फेल होने का मूल कारण है वाटर पोल्यूशन। इसी तरीके से कई तरीके के कैंसर गंदे पानी के कारण हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन के कारण हो रहे हैं। कई तरीके कैंसर हो रहे हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, हार्मोनल चेंज हो रहा है गंदे पानी के कारण। ट्राइकोमा हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है, रैसेज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नपुंसकता बढ़ रही है इस गंदे पानी के कारण। बाझपन बढ़ रहा है इस गंदे पानी के कारण। तेजी के साथ बुढ़ापा आ रहा है गंदे पानी के कारण। आंखों में, चेहरों में झुर्रियां बढ़ रही हैं गंदे पानी के कारण। इतनी बड़ी समस्या है। और जानते हैं, साल में 2 लाख लोग गंदे पानी की वजह से मर जाते हैं। आतंकवाद से कितने मरते हैं? मैक्सिमम 1000। और वाटर पोल्यूशन कारण कितने मरते हैं? लगभग 2 लाख। यानी आतंकवाद से जितने लोग मरते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा लोग वाटर पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं, गंदे पानी से, पोल्यूटेड पानी से पीने के कारण। इसके बावजूद न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। और गंदे पानी का मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। भारत में 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, गंदे पानी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं तो डॉक्टरों की बल्ले बल्ले है, हॉस्पिटल की बल्ले बल्ले है। गंदे पानी से लाखों लोग बीमार हो रहे हैं तो दवा बनाने वाली कंपनियों की बल्ले बल्ले हो रही है। इंश्योरेंस कंपनियां अपना इंश्योरेंस बेच रही हैं। आयुष्मान कार्ड के कारण जो है इलाज हो रहा है तो लोगों को लगता है हमारा मुफ्त में इलाज हो रहा है। मुफ्त में इलाज नहीं हो रहा है। वो जो आयुष्मान से आप इलाज करा के आते हैं और 1 का 3 दे के आते हैं, वैसे आप इलाज कराते हैं तो 1000 लगता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड दिखाते हैं वो हॉस्पिटल वाले उसको 5000 10,000 कर देते हैं और वो सारा पैसा सरकार से लेते हैं। और सरकार के पास पैसा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना पैसा तो है नहीं। अल्टीमेटली वो इनकम टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी से जो पैसा मिलता है सरकार को, वही आयुष्मान कार्ड के जरिए हॉस्पिटल को मिल जा रहा है। तो ये आयुष्मान योजना से आम जनता को लग रहा है कि हमारा तो फ्री में इलाज हो रहा है। फ्री में कोई इलाज नहीं हो रहा भैया। फ्री में तो हवा भी नहीं मिलती, फ्री में पानी भी नहीं मिलता, इलाज कहां से फ्री में हो जाएगा? अल्टीमेटली टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। समाधान इसका यही है कि सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, वाटर पोल्यूशन के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा की जाए। जो पानी खर्च करने वाली इंडस्ट्रीज है उनको धीरे धीरे मिनिमाइज किया जाए। जो पानी को बर्बाद करने वाले प्रोडक्ट हैं उनको कंट्रोल किया जाए। मैं उदाहरण आपको देता हूं। अगर आप बाल्टी से नहाते हैं
तो 20 लीटर पानी आपको खर्च होता है। लेकिन अगर आप शावर से नहाते हैं तो आपको 200 लीटर पानी खर्च होता है। अगर आप बाल्टी से नहाते हैं तो 20 लीटर पानी खर्च होता है, लेकिन बाथटब में नहाते हैं तो 500 लीटर पानी खर्च होता है। तो सरकार को अगर पानी बचाना है तो सबसे पहले कम से कम शावर पे रोक लगाना पड़ेगा, आपको बाथटब बनाने पे रोक लगाना पड़ेगा। लेकिन शावर बनाने वाली कंपनियों को सरकार लाइसेंस दे रही, ठीक है भैया तुम शावर बनाओ, और लोग शौक में और अपने मॉडर्निटी के चक्कर में, अपने आप को आधुनिक दिखाने के चक्कर में हर बाथरूम में शावर लगवा भी रहे। अब तो गांव में भी शावर लगवा रहे, पहले शहरों में लगते थे, एलिट क्लास के लोग शावर लगवाते थे, अब तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास के लोग, गाँव के, शहर, उत्तर दक्षिण, हर जगह शावर से ही नहाना। बाल्टी से लगता है, बाल्टी से नहाने पर लगता है बेइज्जती हो रही है, जबकि बाल्टी से केवल 20 लीटर पानी लगता है। वही हालत आपके बाकी और भी चीजें, ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं वाटर इंपैक्ट असेसमेंट कर ही नहीं रहे। केवल लोगों को रोजगार मिल जाए इसलिए हम फैक्ट्रियों को लाइसेंस देते जा रहे हैं, लोगों को कुछ काम धंधा मिल जाए उसके चक्कर में जो कंपनियां जो भी बना रही हैं हम सबका लाइसेंस देते जा रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ, पानी सिकुड़ता जा रहा है। और वैसे भी पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है और जनसंख्या 20% हो चुकी है। इसका मतलब 4 गिलास पानी है और पीने वाले 20 है। और ये जो 4 गिलास पानी है ये भी शुद्ध नहीं है, इसमें 50% शुद्ध है, 50% अशुद्ध है। 2 गिलास शुद्ध है, 2 गिलास अशुद्ध है। अगर इसको अभी भी नहीं रोका ना तो 10 साल के बाद ऐसी अराजकता आएगी कि लोग भूल जाएंगे। अभी तो लोग पेट्रोल महंगा हो गया उसके लिए हाहाकार कर रहे हैं, डीजल महंगा हो रहा है उसके लिए हाहाकार कर रहे हैं। 10 साल के बाद आएगा भैया खाना कैसे बनाए, पानी नहीं है। फिर बोतल वाला पानी, पता चला बोतल वाला पानी खरीद के लोग खाना बनाना पड़ेगा, नहाना वाना तो भूल जाइए। नदियों में पानी गंदा होता जा रहा है, नहाने लायक बचा नहीं। और उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सारी समस्या का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। दुर्भाग्य देखिए, भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, कोई एक भी सांसद विधायक इसको संसद विधानसभा में उठा के ये नहीं कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ और भारत को बचाओ। नहीं तो जिस तरीके तेजी के साथ भारत अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, अभी 50 जिलों में पानी कम हुआ है, कल को 100 जिलों में पानी खत्म हो जाएगा, कल को 200 जिलों में खत्म हो जाएगा। आपके क्षेत्र में, आप अपने एरिया में चेक कर लीजिए, 10 से 15 साल के पहले आपके क्षेत्र में जहां पानी 50 फीट पे मिलता होगा, अब वही पानी वहां के 150 से 200 फीट पे नीचे जाके बोरिंग करनी पड़ रही है, तब जाके आपको शुद्ध पानी मिल रहा है। और 300 फीट के बाद पानी होता ही नहीं है। तो अभी तो एक काला हांडी आपको दिख रहा है कहां, जहां पानी के लोग परेशान हैं। राजस्थान का अभी एक आपको रेगिस्तान दिख रहा है। अगर हमने इसको नहीं रोका, आने वाले टाइम में कई रेगिस्तान बन जाएंगे, कई काला हांडी बन जाएंगे। और जब पानी खत्म हो जाएगा तो ना वहां उद्योग बचेगा, ना रोजगार बचेगा। जब पानी खत्म हो जाएगा तो उस एरिया को छोड़ के भागना यही एक तरीका बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं। इसलिए अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए।